अबे काली चलन। ठिठुरती ठंड में कहीं ना कहीं चिराग दे रहा कंबल बांटकर गर्मी। आपको बता दें कि जनपद फिरोजाबाद में एकमात्र संस्था जो है वो चिराग सोसाइटी है, चाइल्ड लाइन, जो हमेशा अपने कार्यों से जनता का मन जीतती हो। वाकई समाज सेवा कैसे की जानी चाहिए उस पर भी हमेशा देखने को मिलता है। तो आज उसी कड़ी में जनपद फिरोजाबाद की एकमात्र संस्था के संस्थापक डॉक्टर जफर आलम अपनी टीम के साथ उन लोगों के पास पहुंचे हैं जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं हो, ऐसी ठंड में वो बेचारे परेशान हैं। उन्हें कंबल बांटकर चिराग के माध्यम से कहीं ना कहीं गर्मी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां हम खड़े हैं मुख्यालय के पीछे नगला श्रोती है जहां पर हम खड़े हैं, जहां तमाम लोग तंबू बनाकर अपने यहाँ आवास करते रहते हैं, निवास करते हैं। ऐसे लोगों को अगर बात की जाए कि एक तरफ तो सरकार हमारी ये कहती है कि हमने आवास दिए हैं, लेकिन इन लोगों को आवास कैसे मिले, क्या मिले, कुछ पता नहीं है। जनपद फिरोजाबाद में ऐसे बोल वचन जो है वो एकदम कह सकते हैं धरातल पर तो दिखते ही नहीं है। उसी कड़ी में जफर सर आप आए हैं अपनी पूरी संस्था को लेकर, अपनी पूरी टीम को लेकर। अक्सर हमने देखा इन लोगों को आपने तपती मतलब ठिठुरती ठंड में कंबल देकर कहीं ना कहीं इनके चेहरों पर मुस्कान जो दी है वो वाकई सराहनीय है। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए, तो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आज ये मन में कैसे आया? देखिए, हम लोग जो साथी खड़े हुए हैं सभी लोगों के जरिए कैंपेन चलाया जा रहा है कि जो भी इस तरह के लोग हैं जहां पर क्योंकि ये वो एरिया हैं जहां आउट इलाके हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है। शहर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो शहर से बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ रहती है जी। तो इसको हम लोगों ने एक अभियान चलाया है और नई आबादियों में जाकर हम लोग कंबल बांट रहे हैं कई दिनों से। और उसमें क्योंकि हम यहाँ से अभी कुछ दिन पहले 3 बच्चे लापता हुए थे, तो मुझे याद है ये बच्चे शिकाबाद में रेलवे को मिले थे, तो वहाँ पर हम लोग इन बच्चों का एड्रेस ट्रेस करने आए थे। तो यहाँ पर देखा कि इस तरह के टेंट लगाकर लोग रह रहे हैं। तो और उस टाइम हम लोगों ने एक कोशिश की थी, डेंगू चल रहा था, तो डेंगू से बचाव के लिए एक स्वास्थ्य किट भी हम लोगों ने वितरित की थी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ देख लिया था। अब उसी कड़ी में ये चिराग के द्वारा और हमारे सब साथियों के द्वारा जो खड़े हुए हैं आप देख रहे हैं, तो इस तरह से कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। और मकसद साफ है कि लोगों को सर्दी से कैसे बचाया जाए। कुछ परिवार अभी छूट गए हैं, तो हमारी कोशिश है उनके हम नाम अभी लिख लेते हैं, उनको भी हम आजकल में ही कंबल पहुंचा देंगे। सर आपके द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं, जिले में और भी संस्थाएं हैं या विभाग हैं, वो ये काम क्यों नहीं करते हैं? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बहरहाल इतना ज़रूर कहूंगा कि जो भी लोग हैं इस तरह के, अब अजीब तरह की घटनाएं ऐसी हम लोगों को कहानियां मिलती हैं, क्योंकि ज़मीन पर जब जाते हैं तो ज़मीनी हकीकत मालूम पड़ती है। तो उस हकीकत को देखते हुए हम लोग एक प्लान तैयार करते हैं सब साथी, और इस तरह से लोगों को हम लोग तरह तरह की सुविधाओं से जो हम लोग कर सकते हैं। अब सरकार क्या कर रही है, विभाग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हर इंसान का अपना दायित्व होता है और सबको करना चाहिए। मैं तो कहूँगा सरकार को भी चाहिए सर्दियों में इस तरह से कंबल बांटें। इसी फिरोजाबाद में बड़ी हज़ारों फैमिली ऐसी होंगी जहाँ पर वो सर्दी से परेशान होंगे, क्योंकि अब जैसे ये लोग रह रहे हैं इनको कम से कम आवास मिलने चाहिए। तो आवास फिर मिलते कैसे हैं, ये छूट रहे हैं तो फिर आवास कैसे मिल रहे हैं? यहाँ वाल्मीकि समाज के भी लोग हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, और भी धर्मों के लोग हैं, सभी तरह के लोग मौजूद हैं। तो इनकी ज़रूरतें हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, कंबल बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इनकी जो फ़िलहाल की ज़रूरत ये है और इनकी ज़रूरत है तो इन्हें मिलना चाहिए। कई जगह हमने देखा सर आपके द्वारा कंबल वितरित किए गए, मन में कैसे आया? ऐसा हम लोगों ने पिछली साल भी ये काम किया था, और पिछली साल भी हम लोगों ने काफ़ी कंबल बांटे थे इसी तरह डोर टू डोर। वैसे हम लोग रातों में बांट रहे हैं ये कंबल, लेकिन ये दूर था इसलिए हमें लगा कि यहाँ पर आज दिन में पहुँचा दिए जाएं। रातों में जहाँ हमें लगता है कि कोई ऐसा आदमी है, ऐसा परिवार है जो ठंड से परेशान है, दूर से दिख जाता है रात में। कितने परिवारों को सर आपने अभी कंबल? यहाँ अभी हम लोगों ने 10 लोग हैं, लेकिन और लोग भी हैं। मैं समझता हूँ 15-20 परिवार हैं, तो बाकी के लोगों को हम कल
पहुंचा देंगे। कम्बल पाकर कैसा लग रहा है इन लोगों को, क्या कुछ कह रहे हैं? ये तो वो ही बताएंगे। 12 लिए है, वो खुश हैं, मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, सीधे बच्चे भी हैं। कम्बल मिला है, पता है किसने दिया है? ठीक है बेटा, किसने दिया है अब कम्बल? हमें तुम्हें ने दिया है और हमें नहीं मालूम इतना। कैसा लग रहा है कम्बल लेके? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। कौन देने आया है कम्बल? अब हम नाम तो जानते नहीं है। नाम चलिए मैं बता देती हूँ, ये चिराग सोसाइटी के संस्थापक हैं डॉक्टर जफर आलम। ये अक्सर ऐसे कार्यक्रम जो हैं वो हमें फिरोजाबाद में देखने को मिलते हैं चिराग सोसाइटी के द्वारा। उनकी अगर टीम की मैं बात करूं तो अगर हम टीम की बात करें तो टीम भी कहीं ना कहीं उनकी तत्पर हमेशा तैयार रहती है। कुछ टीम साथियों से भी हम एक बार बात करने का प्रयास करेंगे कि मतलब मन में ऐसा जज्बा कैसे आता है, मुझे ये नहीं समझ में आ पाता। इतनी मेहनत करते हैं आप, संदेश है ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी शान और पहचान है। देखिएगा, हर धर्म ये कहता है कि जो अपने लिए पसंद किया जाए वही अपने भाई के लिए पसंद की जाए। तो हम देखते हैं जब हम अपने घरों में रजाई और कंबलों में सो रहे हैं और हमारे भाई आसपास के इलाकों में जो शहर से सटे हुए वहाँ पर ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर छत भी नहीं है, तो एक मन में आया चिराग सोसाइटी के ज़रिए से उनको कहीं ना कहीं उनको कंबल देकर उनकी जो परेशानी है उनको दूर किया जाए। तो इसीलिए यहाँ कंबल वितरित किए गए हैं। आज चिराग इतनी ठंड में गर्मी दे रहा है, ये माना जाए? चिराग तो हमेशा से रोशनी फैलाने का काम कर ही रहा है और आज उसी रोशनी के जरिए यहाँ पर लोगों को कंबल के द्वारा गर्मी भी दी जा रही है ताकि ये थोड़ा सा इससे बचाव भी कर सके अपना, क्योंकि शीतलहर भी जारी हो चुकी है। और मैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा मकसद किसी को मतलब नीचा दिखाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसको देखकर वो लोग भी आगे आए जो अभी तक नहीं निकल रहे हैं, वो लोग भी आए, आगे बढ़कर समाज सेवा में हिस्सा ले, हमारे साथ जुड़े, अपने तरीके से लोगों को बांटे, जिससे कि लोगों का दर्द कम किया जा सके। आप इस सराहनीय कार्य में चिराग सोसाइटी का सहयोग कर रहे हैं, एक साथी बनकर क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादमान है जी। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर जफर आलम के हवाले से, चिराग सोसाइटी के हवाले से मैं इस नेक काम का हिस्सा बना। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझसे ये नेक काम कराया। कैसा लग रहा है, आगे भी ऐसे ही कार्य करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर इस तरह के फलाह बहबूदगी के काम आगे भी जारी रहेंगे। बिल्कुल। तो ये आपने तस्वीरें देखी कि ये वो घर है जो तंबू में रहते हैं, इनके पास घरों में दीवारें नहीं, इतनी ठंड में तमाम बच्चों को लेकर यहाँ परिवार रहते हैं। तो आज यहाँ चिराग सोसाइटी ने एक अलग पहल जो है वो की है। तो देखते रहे RK TV। नमस्कार।